दोस्तों, फाइनली आज 13 साल हो गया नरेंद्र मोदी सरकार का, मीन्स बीजेपी सरकार का देश के अंदर। ठीक है, पिछले 13 सालों के अंदर मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, देश का एजुकेशन सिस्टम कितना लो लेवल में चला गया है ये किसी से छुपा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम, सरकारी सिस्टम्स, जो भी गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो भी डैमेज हो रहा है दिन प्रतिदिन, एवरी डेज। ठीक है, और जो विदेश नीति है वो भी ख़राब हो रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जनता है, इसका जिम्मेवार विपक्ष है। ये सवाल इतना गहरा है कि किसी के पास इसका आंसर भी नहीं होता है। मतलब कुछ शब्द में मैं आपको समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सवाल को, किसी भी आंसर को, क्वेश्चंस को अगर कोई भी आदमी अगर आपके साथ, आपके पास बैठकर समझा रहा है तो उस चीज़ को इतना तरीक़ा से आपको मतलब ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके का बात कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं उसको। ये तर्क है एक। ठीक है, किसी भी झूठ चीज़ को इतना सच तरीक़ा से बताया जा सकता है कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा। किसी भी सच चीज़ को झूठ बताया जा सकता है, किसी भी झूठ चीज़ को सच बताया जा सकता है। ये आज का सिस्टम है, हर फील्ड में लागू हो रहा है, हर फील्ड में इसको आजमाया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि देश के अंदर इतना दिक्कत चल रही है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम जैसे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या रियल में आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर, गांव पंचायत के अंदर, टाउन में क्या क्या हरकतें की जा रही है, क्या क्या मतलब सिस्टम उलट फेर हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? देश, देखिए देश के अंदर ये नहीं होता है। अगर देश के कोई भी गवर्नमेंट को जनता ने अधिकार दिया है, जनता ने पावर दिया है, पीएम, प्रेसिडेंट, वित्त मंत्रालय, सब कुछ दिया है आपको, और अपने मर्जी से कुछ भी करना या ना करना, ये सरकार की जो भी मतलब सरकार की जो भी क्या है कि विफलता है सामने आती है। पिछले 13 सालों के अंदर सरकार ने ऐसा कोई मुद्दा के बारे में आप बात नहीं करेंगे कि आपको एक जेन्युइन तरीक़ा से, आप अगर देश के नागरिक हैं तो आप उसको सपोर्ट कीजिएगा। हमेशा सरकार ने ये चाहा है कि देश के अंदर कुछ ऐसा योजना लाया जाए, कुछ ऐसा सिस्टमेटिक तरीक़ा से एक घटना घटा दिया जाए कि लोगों को लगे कि ये रियल में ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे एआई तरीक़े से नहीं बन रहा है। आज के ज़माने में एआई टाइप का वीडियो आपके साथ लॉन्च कर दिया जा रहा है, एआई फिल्म आ जा रही है, हर चीज़ आ जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक तरीक़े से उसको डेवलप किया जा रहा है और हमारे और आप लोगों के अंदर उसको रखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको लगे कि सच में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर अगर मतलब डेवलपमेंट अगर चाहिए तो आपको एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम इतना डैमेज हो गया है, एग्ज़ाम सिस्टम, एजुकेशंस, हर चीज़, हर फील्ड से डैमेज हो रहा है एजुकेशन। जब किसी भी फील्ड में अगर एजुकेशन डैमेज होगा तो क्या आप उस देश का भविष्य आप देख सकते हैं? नहीं। देखिए, मुद्दा बहुत है, बहुत सारे ऐसे वर्तमान में मुद्दा हैं जो पिछले 2-3 वीक से घट रहा है, उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। बस एक मेन पॉइंट होता है देश के अंदर जिस तरीक़े से हर चीज़ में घोटालाबाजी चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है। देखिए, आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ ऐसा नहीं मिलने वाला है, मतलब एडिटिंग नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। रियल फैक्ट जो है, जो हमारे एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं समाज के अंदर, तो वही बारे में हम बोल रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि देखिए, समाज के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का, किसी भी मंत्री का, मंत्रालय का, अपने देश का बुराई करूँ। मैं चाहूँगा कि मेरा देश डेवलपमेंट करे, मेरा देश हमेशा उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ आज अमेरिका है, जहाँ आज अमेरिका का डॉलर इतना, जो डॉलर करेंसी है, इतना हाई लेवल में जा रहा है। हमारा रुपीज़ का वैल्यू देखिए कितना गिर रहा है पिछले कई सालों के अंदर। मतलब हॉस्पिटल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल डैमेज हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? सवाल तो किया जाएगा, चाहे किसी भी मुश्किल में सवाल करना ही होगा। देश का किसान का क्या हाल है, देश के मजदूर, किसान, दलित, कई सारे ऐसे सरकारी योजनाओं के बारे में बतिया रहे हैं। तो सिस्टम बहुत हाई लेवल में रिक्वायरमेंट्स कर रहा है। ठीक है, देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं ये हमेशा बोलूँगा कि
कि अगर आपको दिखे, अगर लगे कि सच्चाई क्या है, क्या सच बात है किसी के भी बारे में। देखिए, हमारे देश के अंदर अपराधी मामला इतना बढ़ गया है कि उसके बारे में अब कहना मुश्किल है, ठीक है। देखिए, जब अपराधी काम करके चले जा रहा है तो फिर अपराध का क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग जेल में पड़े हुए हैं, अपराधी लोग बाहर घूम रहे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी दिक्कत चल रही है देश के अंदर। बिल्कुल दिक्कत चल रही है देश के अंदर, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, छोटा सा 5-6-7 मिनट का वीडियो है, इसमें यही बोलने वाला हूँ कि आप लोग बोलिए, ठीक है। जब तक आप जैसे लोग अगर शांत बैठेंगे, आप एजुकेशन पर्सन होकर के अगर आप ब्रेन वॉश के फील्ड में आ जा रहे हैं तो क्या होगा। देश का भविष्य देख रहे हैं कहाँ जा रहा है आप। तो ये सब मुद्दाएं हैं, आप बोलिए। ये वीडियो का सिर्फ लक्ष्य ये था कि मुद्दा जो देश के अंदर रिलेटिव फैक्ट है उसको चेक कीजिए, फिर बोलिए और अच्छे से बोलिए, ताकि आपके चलते कोई और नॉलेजेबल पर्सन बने और कुछ सीखे, ठीक है। ना कि 2-3 रील देख करके अगर आपको ब्रेन वॉश हो जा रहा है, फिर आने वाला जनरेशन भी आपको ही सपोर्ट करेगा उस फील्ड में। तो यही हो रहा है, ठीक है। किसी भी पार्टी को लेकर लड़िए मत कि मोदी अच्छे हैं, कांग्रेस अच्छा है, राहुल गांधी अच्छे हैं, विराट कोहली, धोनी, कोई नहीं, ठीक है। जो सच्चाई है वो बात बोलिए। देखिए, बतौर पर्सन कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके काम में जो कार्यकलाप होता है वो अच्छे बुरे कम होता है। कोई होता है ओशो को सपोर्ट करेगा, बहुत महान व्यक्ति थे। कोई होता है कि ओशो को बुराई करेगा। तो सबका अलग अलग फील्ड होता है, ठीक है। माइंड जो होता है ना, जितना कंटेंट माइंड में जाएगा उसके हिसाब से माइंड रिएक्ट करता है। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ा मतलब डेवलपमेंट तरीक़ा से बात कीजिए, और सरकार का जो मुद्दा है, जो अच्छा मुद्दा है उसको सपोर्ट कीजिए। सरकार जहाँ अच्छा काम कर रही है उसको आप सपोर्ट कीजिए, और जहाँ भी विफल रास्ते पे आ रही है उसको बोलिए आप, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी हो, ठीक है। आपका अधिकार है और अधिकार आपसे कोई नहीं छीनने वाला है, ठीक है। हम सब आपके साथ हैं। तो ऐसा कौन कौन मुद्दा आपको लग रहा है समाज में कि ये मुद्दा देश के अंदर ऐसे तरीके से चलना चाहिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं भी पढ़ूँ आप लोगों से। तो निवेदन यही है कि आप मुद्दा उठाइए और बोलिए, ठीक है। जय हिंद।